सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। झारखंड उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को दुमका और बेरमो में चुनाव होने हैं। यह उपचुनाव झारखंड की दशा और दिशा तय करेगी। 3 तारीख को ईवीएम में दोनों के भाग्य का फैसला बंद होगा और क्या कुछ होगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा। चुनाव के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही प्रेस को संबोधित कर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। किस तरीके से डीबीटी ट्रांसफर में बच्चों का स्कॉलरशिप मारा गया है बड़े पैमाने पर। और सब आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ों का अधिकार किस तरीके से इन लोगों ने लूटा है, इसके लिए हमारे मुख्य सचिव जी को भी इसका संज्ञान आया है और इस पर जांच होगी। और जो भी ये जो घोटाला हुआ है, ये माननीय मंत्री जी ही यहाँ की थी जो पहले, उन्हीं के विभाग का घोटाला है। क्या ऐसे लोगों को ये लोग जिताएंगे जो आदिवासियों का, दलितों का, अल्पसंख्यक का हक अधिकार मारता हो? सरकार में बैठे हुए लोग इस उपचुनाव में सरकारी तंत्र का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। पहला तो आप सबके ध्यान में आया ही है सारे विषय कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। इससे बड़ा और दूसरा हास्यास्पद कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसमें भी जिन लोगों की सत्ता है वो लोगों ने धारा दफा भी लिख करके दिया। और हमें बड़ा आश्चर्य लगा, जो पुलिस प्रशासन है, यानी अपना काम लगता है कि बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह ये लोगों ने काम किया और एफआईआर किया। हम तो ये कहेंगे कि सरकार से कि भाई आप बिना विलंब किए अब उनको गिरफ्तार करनी चाहिए। और प्रदेश अध्यक्ष तो दिल्ली जाने वाले थे, हमने भी उनसे कहा था कि भाई दिल्ली मत जाओ, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाग गया है ऐसा में। और जहाँ चाहेंगे लोग जिस थाना में बता दे तो उसी थाना में हम लोग कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष को जा कर के वहीं सरेंडर कर जाओ, चले जाओ, काहे को पुलिस को उतना कष्ट दिया जाएगा। और फिर वही नहीं, हमने भी खुद कहा है कई जगहों पर कि भाई ये दुमका और बेरमो विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी, बीजेपी जीतेगी तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो हमारे ऊपर भी केस करे, हमको भी गिरफ्तार करे, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अगर वंशवाद को ही देखते हैं तो इनके भाजपा में देख लीजिए कितने लोग भानु प्रताप शाही से लेकर के भरे पड़े लोग हैं इनके। और मेरे 30 विधायक हैं, 30 में कितने हमारे वंशवाद से ये जुड़े हुए हैं। और बताइए 30 में हमारे कितने विधायक आदिवासी हैं और उनके पास कितने विधायक आदिवासी हैं। आज ये किन लोगों ने चुना है? परिवार पर कुछ भी नहीं कहा। हमने कहा कि भाई पूरे परिवार दुमका में ही संथाल परगना आ रहे हैं, तो ये तो राजनीतिक है, इसमें उनके परिवार के ऊपर कहाँ हमला है। अब ये तो और वो सच है, पूरे परिवार पहले अपने एमएलए बना, एमपी बना, फिर दुर्गा सोरेन, सीता सोरेन, हेमंत सोरेन, अब बसंत सोरेन। हम बोले यार इसके बाद तो हेमंत की भी बहू है, बसंत की भी बहू है, शिबू सोरेन की भी पोता पोती है, सब लोग आएंगे। संथाल परगना 7 रिजर्व सीट है, तो वहाँ के संथाल लोग क्या करेंगे? ये तो पॉलिटिकल है, व्यक्तिगत हमला है ही नहीं है। नहीं, कोई भी हमारे पार्टी की ओर से किसी ने, हम तो वहाँ के प्रत्याशी ने भी, बल्कि प्रत्याशी तो कुछ बोलते भी नहीं है उन लोगों के बारे में बहुत अधिक, जितना भी हम ही लोग इतना बात भी बोले, इसलिए पार्टी की ओर से कोई ऐसी बातें नहीं हुई है। उन लोगों ने कोशिश किया है
क्या आप, अगर बिकाऊ की बात है तो इसका मतलब इन्होंने दुकान खोल रखे हैं, इन लोगों ने पैसे का खेल करने के तैयारी में हैं। अगर ये इस काम में लगने जा रहे हैं और सोचने की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एफआईआर निश्चित रूप से काफी मजबूत होगा और इस पर जांच करते हुए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, हेमंत सोरेन जी, ये आपका कोई टोटका तो नहीं है? आप भी जिस वक्त 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो रघुवर दास पर ऐसे ही जब चुनाव का समाप्ति की ओर था, प्रचार तब किया था, अभी दीपक प्रकाश पर किया। ये दोनों गैर आदिवासी हैं और ये इसी तरह की बात बाबूलाल मरांडी भी बोलते आ रहे हैं। फिर गैर आदिवासियों को टारगेट बनाकर कोई टोटका तो आप नहीं चल रहे? क्या आदिवासी गैर आदिवासी की बात कर रहे हैं आप? आपने 2019 में देखिए आदरणीय बाबूलाल जी इतना निशानात साध चुके हैं, कहां कहां निशाना साधेंगे, किसको किसको निशाना बनाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके निशाने पर थे, कुछ दिन पहले कांग्रेस के लोग निशाने पर थे, कुछ समय हम भी निशाने पे थे, फिर अचानक हम निशाने से गायब हो गए, फिर अचानक निशाने में आ गए। मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रैक्टिसेस राजनीतिक ये में बहुत घातक साबित हो सकते हैं और मिसफायर की भी संभावनाएं या बैकफायर की भी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और हम नहीं मानते हैं कि बात नहीं, आप ही बताइए ना, हम कैसे माने? बता दीजिए हम कैसे माने? कौन संवैधानिक तरीके से, कौन नीतिगत तरीके से उनको भाजपा का लीडर माने? आप ही लोग बता दीजिए। इसके ऊपर ही इस तरह का केस लगाया, बताओ। अरे देश के खिलाफ में कोई बोलता हो तो हम समझ सकते हैं, पूर्व में भी कई लोगों के ऊपर जो देशद्रोह का मामला लगते रहे हैं। और ये तो एक पॉलिटिकल कार्यक्रम या पॉलिटिकल बातें होती है और उसमें जिस ढंग से जो धारा दफा लोग लगा रहे हैं तो लगता है कि सत्ता में जो बैठे हुए जो या प्रशासन भी तो कठपुतली की तरह लोग काम कर रही है। लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है, इसका विरोध करते और इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalIndiaTV.com।